मूवी की स्टार्ट में हम कैथरीन और माइकल नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक रूम में एंटर होते हैं। इस रूम का नाम था इमैक्युलेट रूम। इस रूम में सभी चीज़ें सफ़ेद रंग की थी। इन्हें इस रूम में एक लाल रंग का बटन दिखाई देता है। माइकल उस बटन को दबाता है और उस रूम में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइकल और कैथरीन का इस रूम में स्वागत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें बताता है कि माइकल और कैथरीन को इस रूम में 50 दिनों तक रहने के लिए चुना गया है। अगर ये दोनों 50 दिनों तक इस रूम में रह सके तो इन्हें इनाम के तौर पर $5 मिलियन मिलेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेयर गेम को बीच में छोड़ देता है तो बचे हुए प्लेयर को 50 दिन पूरा करने के बाद $1 मिलियन मिलेंगे। वो बटन दबाते हैं और 50 दिनों का टाइमर चलने लग जाता है। माइकल और कैथरीन को लग रहा था कि वो आसानी से ये $5 मिलियन जीत जाएंगे और वो इसी खुशी में झूमने लग जाते हैं। कैथरीन कहती है कि वो $5 मिलियन जीतने के बाद उसे आपस में बराबर बांट लेंगे। कैथरीन माइकल से पूछती है कि वो अपने हिस्से के पैसों का क्या करेगा। माइकल कहता है कि वो पैसा जीतने के बाद जिंदगी में कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेगा। माइकल कहता है कि वो एलन मस्क के साथ स्पेसशिप में मार्स पर जाएगा और इसके बाद वो लंबी लंबी फेंकने लग जाता है। कैथरीन कहती है कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगी। इसके बाद वो उस रूम को देखते हैं जिसमें सिर्फ एक बेड और एक बाथरूम था। वहाँ पर एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें उस रूम में रहने के लिए सभी रूल्स लिखे हुए थे। माइकल उस स्क्रीन से अपने लिए फूड ऑर्डर करता है और उसे एक जूस की बोतल दी जाती है। इस जूस का ना तो कोई टेस्ट था और ना ही कोई स्मेल, लेकिन इस जूस में सभी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। कैथरीन रूल्स को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि रूम की लाइट्स रात को 10 बजे अपने आप ही बंद हो जाएगी। कैथरीन सुबह 7 बजे का अपने लिए अलार्म भी लगाती है। तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और कैथरीन और माइकल सो जाते हैं। अगली सुबह कैथरीन और माइकल को नहाने के बाद बाथरूम में नए कपड़े दिए जाते हैं। नाश्ते में दोबारा उन्हें वही जूस पीने को मिलता है। कैथरीन माइकल से पूछती है कि इस गेम के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर बोयान लोगों से इस गेम को क्यों खिलवाते हैं। माइकल बताता है कि प्रोफेसर बोयान ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर बोयान ने एक बार एक गरीब परिवार पर $150 मिलियन खर्च किए और उन्हें एक सेलिब्रिटी फैमिली बना दिया था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। सेलिब्रिटी बन जाने के बाद पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी क्योंकि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा था और उसे जिंदगी भर के लिए जेल में भेज दिया गया था। उनके दोनों बच्चे अपने माता पिता के अभाव में बुरी संगत में पड़ गए थे जिससे उनका कैरियर भी बर्बाद हो गया था। माइकल कहता है कि प्रोफेसर बोयान के पास बहुत सारा पैसा है और उनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। प्रोफेसर बोयान की सिर्फ एक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जो आज से 30 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। उस रूम में उनके पास ना ही कोई टीवी था और ना ही कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे उनका टाइम पास हो सके। इसीलिए माइकल टाइमर को ही देखने लग जाता है और कैथरीन ध्यान लगाकर टाइम पास करने लगती है। माइकल को लगता है कि उस घड़ी में कुछ गड़बड़ है। शायद ये घड़ी धीरे चलती है और बीच बीच में रुक जाती है। कैथरीन कहती है कि उन्हें इस रूम में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इतनी जल्दी उन्हें कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं बनानी चाहिए। कैथरीन माइकल को प्राइज मनी के बारे में सोचने को कहती है ताकि माइकल गेम पर ध्यान दे सके। टाइम पास करने के लिए ये दोनों अलग अलग एक्टिविटीज किया करते थे और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब गेम को खत्म होने में सिर्फ 23 दिन बचे थे। माइकल उस रूम में एक कीड़े को देखता है और वो उससे बात करने लग जाता है। माइकल उस कीड़े को क्लूई नाम देता है। माइकल कीड़े को अपना जूस पीने को देता है। तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि ये जूस सिर्फ गेम खेल रहे खिलाड़ियों के लिए है। माइकल कहता है कि वो इस कीड़े को रूम के बाहर छोड़ना चाहता है। माइकल ये भी कहता है कि वो सिर्फ बटन कीड़े को बाहर छोड़ने के लिए दबाएगा, वो गेम को छोड़ना नहीं चाहता। कैथरीन कहती है कि अगर माइकल बटन दबाएगा तो उसे गेम क्विट करनी होगी। तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही बात करती है कि माइकल के बटन दबाने के बाद उसे गेम से निकाल दिया जाएगा। कैथरीन कहती है कि ये सिर्फ एक कीड़ा है और उसे कीड़े की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। माइकल कहता है कि कैथरीन को लिविंग बींग्स की कोई भी चिंता नहीं है और ये दोनों इसी बात पर आपस में लड़ने लग जाते हैं। कैथरीन गलती से उस कीड़े को कुचल कर मार देती है और वो माइकल से कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो माइकल से माफी भी मांगती है। गेम को जीतने के लिए अब इन्हें इस रूम में सिर्फ 31 दिनों तक रहना था। तभी माइकल कहता है कि वो एक ट्रीट लेना चाहता है। इस गेम के रूल्स के मुताबिक हर एक प्लेयर को 2 ट्रीट लेने की परमिशन थी और एक ट्रीट की कीमत $1 लाख थी। ये ट्रीट क्या थी उन्हें इसे खरीदने के बाद ही पता चलने वाला था। माइकल इतना बोर हो चुका था कि वो $1 लाख में एक ट्रीट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे इस ट्रीट के रूप में क्या मिलेगा। माइकल को ट्रीट में एक स्केच करने की एक हरे रंग की पेंसिल मिलती है। माइकल कैथरीन का स्केच भी उस रूम की दीवार पर बनाता है। गेम को पूरा होने में अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। कैथरीन और माइकल देखते हैं कि उनके बाथरूम में किसी ने गन रखी है। कैथरीन माइकल को वो गन लॉन्ड्री शूट में डालने को कहती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि लॉन्ड्री शूट में आप सिर्फ कपड़े डाल सकते हैं।
और ये दोनों उस गन को बेड के नीचे फेंक देते हैं। तभी माइकल और कैथरीन की फैमिली मेंबर की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इन्हें दिखाई जाती है। माइकल को उसकी छोटी बहन का वीडियो दिखाया जाता है और कैथरीन को उसके पिता की वीडियो दिखाई जाती है। कैथरीन उस वीडियो को रोकने की कोशिश करती है और वो अपने पिता की वीडियो को नहीं देखती और रोने लग जाती है। कैथरीन बताती है कि उसने अपने पिता से कई सालों से बात नहीं की है। वो कहती है कि उसके पिता एक शेल्टर हाउस में रहते हैं जहाँ पर बेसहारा लोग रहते थे। गेम को खत्म होने में अब 19 दिन बचे थे। माइकल पर अब उस रूम का असर होने लगा था और वो काफी अजीब हरकतें करने लग गया था। माइकल कैथरीन को ट्रीट लेने को कहता है ताकि उनका थोड़ा टाइम पास हो सके। कैथरीन ट्रीट लेने से मना कर देती है। कैथरीन माइकल को कहती है कि वो ही अपनी सेकंड ट्रीट ले ले। माइकल अपनी सेकंड ट्रीट लेता है और रूम में ट्रीट के तौर पर एक साइमन नाम की लड़की को भेजा जाता है। कैथरीन साइमन से पूछती है कि क्या वो इस गेम के ऑर्गेनाइजर से मिली हुई है। साइमन कहती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसे 1 महीने के लिए गेम के ऑर्गेनाइजर्स ने हायर किया है। माइकल साइमन को अपनी शर्ट पहनने को देता है क्योंकि साइमन बिना कपड़ों के वहां पर खड़ी थी। कुछ देर बाद रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। सुबह कैथरीन को लगता है कि साइमन वहां से जा चुकी है, पर साइमन बाथरूम में कैथरीन को मिलती है। कैथरीन माइकल से कहती है कि वो ट्रीट लेना चाहती है। कैथरीन को ट्रीट के तौर पर एक ड्रग मिलती है और वो एक गोली खा लेती है। कैथरीन एक गोली साइमन को भी देती है। माइकल भी एक गोली खा लेता है और इन तीनों को नशा होने लगता है। माइकल अपने चारों तरफ खून देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रहा है। तभी उसका छोटा भाई भी पानी में छलांग लगा देता है और वो भी डूबने लगता है। कैथरीन और साइमन माइकल को होश में लाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब सच नहीं है। दरअसल माइकल के छोटे भाई की मौत पानी में डूबने के कारण हो गई थी और माइकल को उसी के फ्लैशबैक आ रहे थे। इस सब से परेशान होकर माइकल गेम क्विट करना चाहता था। कैथरीन उसे ऐसा करने से रोकती है। कैथरीन साइमन को बताती है कि माइकल एक दिन नशे की हालत में था और उसके सामने ही उसका छोटा भाई पानी में डूबकर मर गया था। कैथरीन अपने और माइकल की लव स्टोरी भी साइमन को सुनाती है। साइमन माइकल को अपने पास बुलाती है और ये दोनों माइकल के छोटे भाई के बारे में बात करते हैं। तभी कैथरीन वहां आ जाती है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। माइकल कैथरीन को बताता है कि वो सिर्फ गेम के बारे में बात कर रहे थे, पर कैथरीन माइकल की बात नहीं सुनती और साइमन को भला बुरा कहने लग जाती है। अगली सुबह कैथरीन देखती है कि साइमन वहां से जा चुकी है। माइकल कहता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। तभी कैथरीन माइकल को वहां बुलाती है और वहां साइमन द्वारा छोड़े गए मैसेज को पढ़ती है। ये मैसेज माइकल के लिए था। माइकल कहता है कि वो साइमन के साथ नहीं सोया था। ये इस गेम के ऑर्गेनाइजर्स की चाल है। गेम के ऑर्गेनाइजर्स उन्हें आपस में लड़वाना चाहते थे। कैथरीन माइकल को गुस्से में धक्का मारती है और माइकल दीवार से टकरा कर गिर जाता है। इस टक्कर से माइकल के सर से खून निकलने लगता है। ज्यादा खून बह जाने से माइकल को चक्कर आने लगता है और वो कैथरीन से कहता है कि वो रूम से बाहर जाकर डॉक्टर के पास जाना चाहता है, पर कैथरीन माइकल को जूस देती है और कहती है कि ब्लीडिंग थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगी। कैथरीन माइकल को गेम नहीं छोड़ने देना चाहती थी और माइकल को इस बात का एहसास हो जाता है। माइकल कैथरीन को कहता है कि वो गेम के लिए माइकल को मरता हुआ भी छोड़ सकती है। माइकल कैथरीन को बताता है कि ये सब इस गेम के कारण हो रहा है। गेम के ऑर्गेनाइजर्स देखना चाहते हैं कि पैसों के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। माइकल कहता है कि उन्हें ये गेम क्विट करनी होगी। इस गेम को क्विट करने के बाद ही वो ये गेम जीत सकते हैं, पर कैथरीन गेम क्विट नहीं करना चाहती थी। माइकल कहता है कि वो जा रहा है। कैथरीन उसे रोकने के लिए उस पर गन तान देती है। माइकल कैथरीन को कहता है कि क्या वो गेम के लिए उसे गोली मार देगी। कैथरीन कहती है कि वो $5 मिलियन जीतने के काफी करीब हैं, इसलिए माइकल को गेम नहीं छोड़नी चाहिए। माइकल कहता है कि ये रूम कैथरीन को गेम जीतने के लिए उसे मार देने पर भी मजबूर कर रहा है। माइकल कैथरीन को समझाता है कि उसे इस रूम को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बोलकर माइकल रेड बटन को दबाने के लिए जाने लगता है ताकि वो गेम क्विट कर सके। कैथरीन हवा में फायर करती है और फिर गन माइकल पर तान देती है। माइकल रेड बटन दबा देता है और रूम छोड़कर चला जाता है और कैथरीन माइकल को गोली नहीं मार पाती। रूम में अनाउंसमेंट होती है कि प्राइज मनी अब $1 मिलियन ही रह गई है। कैथरीन को अब $1 मिलियन जीतने के लिए उस रूम में अकेले ही 16 दिन गुजारने होंगे। माइकल के जाने के बाद कैथरीन रोने लगती है क्योंकि उसने $5 मिलियन जीतने का मौका गंवा दिया था। गेम को पूरा होने में अब सिर्फ 9 दिन बाकी थे। कैथरीन के पास करने को कुछ नहीं था। इस रूम में अकेलेपन से कैथरीन परेशान हो जाती है और वो भी गेम क्विट करने के बारे में सोचती है। कैथरीन रेड बटन के पास जाती है और उसे दबाने के लिए आगे बढ़ती है। कैथरीन उस बटन को दबाती है या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। हम देखते हैं माइकल को जो रनिंग करते हुए एक शेल्टर हाउस के बाहर कैथरीन को मिलता है और हमें पता चलता है कि ये लोग इमैक्युलेट रूम के बाद पहली बार आपस में मिल रहे हैं। इमैक्युलेट रूम में अपने लालची बर्ताव के लिए कैथरीन माइकल से माफी मांगती है और वो बताती है कि वो यहाँ अपने फादर से मिलने आई है। माइकल कैथरीन से पूछता है कि क्या उसे गेम पूरा करने पर कोई पैसा मिला।
पर कैथरीन बात पलट देती है और वो माइकल से उसकी सिस्टर के बारे में बात करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस शेल्टर हाउस में कैथरीन के पिता रहते थे उसमें किसी गुमनाम व्यक्ति ने पैसे डोनेट करके एक किचन बनवाई थी और वो गुमनाम डोनर थी कैथरीन। कैथरीन इमैक्युलेट रूम में पूरे 50 दिनों तक रुकी थी और उसने $1 मिलियन जीत लिए थे। कैथरीन उस $1 मिलियन को शेल्टर हाउस में डोनेट कर देती है। इमैक्युलेट रूम में कैथरीन काफ़ी लालची थी और वो सारे पैसे जीतना चाहती थी, पर माइकल की बातों ने उस पर असर किया और कैथरीन ने वो पैसे डोनेट करके अपने लालच को हरा दिया। इसके बाद हम इमैक्युलेट रूम में एक और कपल को आते देखते हैं। कैथरीन और माइकल की तरह उस कपल को भी लग रहा था कि वो आसानी से ये गेम जीत जाएंगे और इसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। द इमैक्युलेट रूम मूवी रिलीज़ हुई थी 2022 में। IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है 5.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।